कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौके सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला. So as you know, this is Muhammad Awais Anjum and you are all welcome to the next lecture of this English speaking course. Guys, if you haven't seen my previous lectures, I request you to go and watch those videos first and then come here to watch this lecture. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको 100% याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रेजेंट और पास्ट की कंडीशंस और स्टेट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट और पास्ट की स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल डिटेल से सीखा. अब बारी है फ्यूचर की स्टेट्स और फ्यूचर की कंडीशंस को शो करने के लिए फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब विल बी का इस्तेमाल, जो इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल से सीखेंगे. तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. तो स्टूडेंट्स, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की अगर हमने फ्यूचर की स्टेट बतानी हो तो हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक मज़े की बात यह है कि जैसे हम प्रेजेंट और पास्ट की स्टेटिव वर्ब्स को सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील कर देते थे. फॉर एग्जांपल, हम ही शी इट के साथ इस का इस्तेमाल, आई के साथ एम का और वी दे यू के साथ आर का इस्तेमाल करते थे. इसमें इस तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है. इसमें चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी इट, आई, वी दे यू, जो भी सब्जेक्ट हो, हम इस्तेमाल सिर्फ विल बी ही करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, विल बी को हम कुछ एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करके आज के लेक्चर को थोड़ा और मजबूत करते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल हमारी ये है, आयशा अपनी बर्थडे पर खुश होगी. अभी खुश नहीं है, एक वक्त आएगा जब वो खुश होगी. तो सबसे पहले आगे हमारा सब्जेक्ट आयशा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. उसके बाद यहाँ पर ना ही कोई एक्शन है और ना ही कोई पोजेशनल की बात हो रही, यानी मलकियत की बात भी नहीं हो रही और हरकत की बात भी नहीं हो रही. ये तो आयशा के खुश होने की हालत फ्यूचर में बयान की जा रही है, जिसकी स्टेटिव वर्ब विल बी है. आयशा विल बी हैप्पी, सब्जेक्ट, स्टेटिव वर्ब और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट. आयशा विल बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. नेगेटिव बनाने के लिए ये बात गौर से सुन लें. ये जो कंबाइंड फॉर्म है विल बी, इसको हमने जुदा करके इसके दरमियान में नोट लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, आयशा विल नॉट बी, आयशा विल नॉट बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. इस विल बी के दरमियान में नोट लगाना है. आयशा विल नॉट बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. इसी तरह इंट्रोगेटिव में हमने विल बी को पूरा शुरू में नहीं ले जाना, सिर्फ विल को. बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि विल बी शुरू में ले गए और फिर सेंटेंस पूरा गलत. विल को शुरू में ले जाएंगे तो विल आयशा बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे, यानी यहाँ से विल को यहाँ पे ले गए, विल आयशा बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. क्या आयशा अपनी बर्थडे पर खुश होगी? अब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हुए WH वर्ड, सूटेबल WH वर्ड का इजाफा, हाउ विल आयशा बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. यानी सिंपल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हाउ लगा दिया, हाउ विल आयशा बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. आयशा अपनी बर्थडे पर कैसे खुश होगी. मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है कि जब वो विल बी का इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं. वो मिस्टेक कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ. वो विल बी को इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ यूं बनाते हैं, आयशा विल बी नॉट हैप्पी ऑन हर बर्थडे. यानी विल बी के आगे नोट लगाया और फिर आगे सेंटेंस मुकम्मल किया. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में विल बी जो एक कंबाइंड फॉर्म है, इसे अलग करना, जुदा करना लाजमी है. तो इसका नेगेटिव कुछ यूं होगा, आयशा विल नॉट बी हैप्पी ऑन हर बर्थडे. तो ये कॉमन सी मिस्टेक है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं. मैंने आपको बताई ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें. तो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम 2 साल बाद चाइना में होगे. तुम 2 साल बाद, अभी वक्त आया नहीं है, अभी आना है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है. तो फ्यूचर की स्टेटिव वर्ब विल बी. यू सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, यू विल बी इन चाइना आफ्टर 2 years. नेगेटिव बनाने के लिए इस कंबाइंड फॉर्म को जुदा करना है, अलग करना है. यू विल नॉट बी इन चाइना आफ्टर 2 years. तुम 2 साल बाद चाइना में नहीं होगे. अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को शुरू में ले जाना है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए स्टेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाते हैं, वो पॉजिटिव के हवाले से शुरू में ले जाना है. अब यहाँ से ले जाओगे तो ये गलत बन जाएगा, विल यू नॉट बी. ये तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जो कि हमें अभी नहीं बनाना. तो इसमें यहाँ से विल शुरू में ले जाओगे, विल यू बी इन चाइना आफ्टर 2 years. क्या 2 साल बाद तुम चाइना में होगे. डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सूटेबल WH वर्ड का इजाफा, व्हेन. व्हेन विल यू बी इन चाइना.
अब चूंकि हमने सवाल यही पूछ लिया है कि तुम कब चाइना में होगे, तो आफ्टर 2 ईयर्स हमें मजबूरन हटाना पड़ा है। हम ये तो नहीं कह सकते तुम 2 साल बाद कब चाइना में होगे, उधर से टाइम भी लगा दिया, उधर से कब पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वैन लगाया है तो आफ्टर 2 ईयर्स हटाना पड़ेगा। वैन विल यू बी इन चाइना, आप चाइना में कब होगे। फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, वो लेक्चर के दौरान अटेंटिव यानी मुतवज्जा होंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद स्टेटिव वर्ब, दे विल बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर, दे विल बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। नेगेटिव में नोट लगा दो, दे विल नॉट बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। इसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को शुरू में ले जाओ, विल दे बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। और डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसे कि आपको पता है कि एक सूटेबल डब्ल्यूएच वर्ड का इजाफा करना होता है, तो यहाँ पे सपोज कर लो हाउ विल दे बी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हम ओरली कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बिलाल 10 मिनट के बाद बाहर होगा, बिलाल विल बी आउटसाइड आफ्टर 10 मिनट्स। नेगेटिव में नोट लगा दो, बिलाल विल नॉट बी आउटसाइड आफ्टर 10 मिनट्स। इंट्रोगेटिव में विल को शुरू में ले जाते हैं, विल बिलाल बी आउटसाइड आफ्टर 10 मिनट्स। तो WH वर्ड का इजाफा करके हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो वाई विल बिलाल बी आउटसाइड आफ्टर 10 मिनट्स, बिलाल 10 मिनट के बाद बाहर क्यों होगा। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, हसन और हमजा इस सफ़र में तुम्हारे साथ होंगे, हसन एंड हमजा विल बी विद यू इन दिस जर्नी, इस सफ़र में यानी इन दिस जर्नी। नेगेटिव, हसन एंड हमजा विल नॉट बी विद यू इन दिस जर्नी, हसन और हमजा इस सफ़र में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। इंट्रोगेटिव में विल को शुरू में ले जाओ, विल हसन एंड हमजा बी विद यू इन दिस जर्नी। नेक्स्ट, कुछ ही सालों बाद पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा एडवांस्ड होगा, पाकिस्तान विल बी मोर एडवांस्ड देन इंडिया आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों बाद यानी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। नेगेटिव, पाकिस्तान विल नॉट बी मोर एडवांस्ड देन इंडिया आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। आप फर्ज कर लो ऐसी सिचुएशन है कि मैं किसी से कहता हूँ अगर आप ऐसे ही चोरी करते रहे तो कुछ दिन बाद आप मुश्किल में होगे, यू विल बी इन ट्रबल आफ्टर सम डेज। नेगेटिव, यू विल नॉट बी इन ट्रबल आफ्टर सम डेज। इंट्रोगेटिव, विल यू बी इन ट्रबल आफ्टर सम डेज। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई विल यू बी इन ट्रबल आफ्टर सम डेज। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज आल्सो आवर लास्ट एग्जांपल। अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करो एक शख्स बहुत ही फजूल खर्च है यानी स्पेंडथ्रिफ्ट, फजूल खर्च की इंग्लिश होती है स्पेंडथ्रिफ्ट। उससे मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही सालों बाद आपकी जेब खाली होगी, योर पॉकेट विल बी एम्प्टी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। नेगेटिव, योर पॉकेट विल नॉट बी एम्प्टी आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। इंट्रोगेटिव, will your pocket be empty after a few years। डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड का इजाफा, why will your pocket be empty after a few years। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। 3 सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ, इनकी इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है ताकि मुझे भी पता लगे आपको आज का लेक्चर कितना समझ आया है। सेंटेंस नंबर 1, ये बाल्टी 5 मिनटों के बाद खाली होगी। सेंटेंस नंबर 2, 2 सालों बाद आप एक टीचर होंगे। सेंटेंस नंबर 3, 3 हफ्तों के बाद आप कहाँ होंगे। इनकी इंग्लिश बनाकर आपने कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स पढ़ा तो काफ़ी लिया, अब बारी है थोड़ा बहुत हंसने की, थोड़ा एंजॉयमेंट करने की। एक दफ़ा की बात है कि रियाजी के टीचर ने, रियाजी के उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, चैलेंज दिया कि तुम मेरे से कोई भी रियाजी का सवाल पूछ लो, अगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाता यानी उस सवाल को हल नहीं कर पाता तो मैं तुम्हें 50 रुपये इनाम दूंगा। ये सुनकर शागिर्द बहुत खुश हुआ और सवाल पूछा। उसका सवाल ये था, उसने उस्ताद से ये सवाल पूछा कि एक दफ़ा पानी में 5 बतखें तैर रही थी। दरमियान वाली बतख ने कहा कि मेरे पीछे 3 बतखें हैं और आगे 5, इस सवाल को हल करो। उस्ताद ने इतना मुश्किल सवाल सुनकर फ़ौरन जेब से 50 रुपये निकाल के शागिर्द को दे दिए
और कहा मुझे तो नहीं आता लेकिन तुम हल करो। शागिर्द ने आगे बड़ा मासूमाना जवाब दिया। उसने कहा सर जी वो जो दरमियान वाली बतख थी वो झूठ बोल रही थी।